हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्रिकल रिव्यू ऑफ इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हमको लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म पढ़ना है। आज का हमारा टॉपिक है लेमार्किज्म, ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का मतलब होता है जो भी हम सीखते हैं या करते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इनका कहना था कि अगर हम जो चीज़ सीख रहे हैं या कर रहे हैं वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में भी होगा, उसका यूज नेक्स्ट जनरेशन में भी होगा। First logical theory of evolution was proposed by a French naturalist Jean-Baptiste de Lamarck 1744 to 1829। विकास का पहला सिद्धांत फ्रांसीसी प्रकृतिवादी जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेमार्किज्म। लेमार्क ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए। पहला है इंटरनल विटल फोर्सेस, मतलब कि आंतरिक महत्वपूर्ण शक्तियाँ। दूसरा है इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड न्यू नीडेड, पर्यावरण और नई ज़रूरतों का प्रभाव। तीसरा है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का उपयोग एंड डिसयूज़। चौथा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, अर्जित गुणों की विरासत। एग्जाम्पल है पहला लॉन्ग नेक एंड 4 लिम्स ऑफ जिराफ, मतलब कि जिराफ का लंबा गर्दन होना और उसमें 4 पैर पाना। दूसरा स्नैक लॉस्ट देयर लेग्स, स्नैक सांप के पैर न होना। लेमार्क थ्योरी वर डिस्कार्डेड बाय वेसमन। जो वेसमन थे वो लेमार्क थ्योरी माने ही नहीं। क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिराफ का गर्दन लंबा हो सकता है, उस फिर स्नैक का पैर अचानक से गायब हो सकता है। तो वो अपना एक एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने चूहे को पाला और उसकी पूंछ, जितने भी मतलब जन्म होते जा रहे थे चूहे के, सबकी पूंछ काटते जा रहे थे। ऐसे ही 21 शताब्दी तक उन्होंने किया, मगर फिर चूहे की पूंछ मतलब जन्म से ही रहती थी। तो इसीलिए उन्होंने लेमार्क का जो थ्योरी था उसको डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं, लेमार्क जो है वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो लेमार्क से भी पूछें कि भाई बताओ ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसीलिए वो वेसमन ने न्यू थ्योरी दी, जो कि अपनी थ्योरी दिया वेसमन थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म। On the basis of this experiment proposed the theory of continuity of germplasm। इस थ्योरी को नाम दिया गया continuity of germplasm। जर्मप्लाज्म 2 टाइप्स के होते हैं, पहला सोमैटोप्लाज्म, दूसरा जर्मप्लाज्म। Darwinism is a theory of biological evolution developed by the English naturalist Charles Darwin। जैव उद्विकास एवं प्रकृति चयन से संबंधित चार्ल्स डार्विन को डार्विनिज्म कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसे हम लोग नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। डार्विन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 बुक्स। डार्विन ने 2 बुक लिखी थी। पहला है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ माल्थस, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ जूलॉजी ऑफ चार्ल्स ले। Darwin's theory of evolution by natural selection is the only scientific explanation for the spectacular diversity of life on Earth। मतलब ये है कि डार्विन का प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का डार्विन का सिद्धांत
पृथ्वी पर जीवन की शानदार विविधता के लिए एकमात्र वैज्ञानिक व्याख्या है। It provides a powerful framework for understanding nature and is one of the external theory at the very core of science। यह प्रकृति को समझाने के लिए एक शक्तिशाली रूपरेखा प्रदान करता है और विज्ञान के मूल में आवश्यक सिद्धांतों में से एक है। तो हम लोगों को 3 सिलेक्शन पढ़ना है। पहला है नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा है सेक्सुअल सिलेक्शन, तीसरा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस इन नेचर थॉट विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट एंड चेंज इन रिस्पॉन्स टू एन एनवायरनमेंट कंडीशन। प्राकृतिक चयन प्रकृति में एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीवित जीव पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन और परिवर्तन करते हैं। यही नेचुरल सिलेक्शन कहलाते हैं। सेक्सुअल सिलेक्शन में डार्विन ने ये कहा कि जैसे कि डार्विन को यह समझने में संघर्ष करना पड़ा कि विकास के कारण चमकीले रंग के नर वाले पक्षी क्यों पैदा होंगे। एक बार लिखने के बाद मोर में एक डरपोक की दृष्टि मुझे बीमार कर देती है। एक नर पक्षी जो चमकीले रंगीन बड़े पंखों से लेकर पूंछ तक के पंखों को विकसित करने में सक्षम है, उसे स्वास्थ्य तो होना चाहिए और इस प्रकार वह एक उपयुक्त साथी होगा। आर्टिफिशियल सिलेक्शन एक विकासवादी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य सचेत रूप से जीवों में विशेष विशेषताओं के पक्ष या विपक्ष में चयन करता है। एग्जाम्पल या चुनकर कि किन व्यक्तियों से बीज बचाना या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक प्रजनन करना है। लोग हजारों वर्ष से आर्टिफिशियल रूप से पौधों और जानवरों का चयन करते आ रहे हैं।